बच्चों देखो बेटा, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपको आज मैं 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ। तो लगभग मैं 2.1 एंड 2.2 आज कंप्लीट करा दूँगा। छोटी सी वीडियो होगी ये, ठीक है। और आप सभी देखोगे तो इसको सीख भी जाओगे। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेटा, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। इसमें हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो बेटा मैं आपको बता दूँ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। कॉन्स्टेंट नंबर्स एंड वेरिएबल्स में जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशंस को हम वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, देखो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन इच composed of the variable constant and exponent that are combined using the mathematical operations। जैसे कि देखो ये 4 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल है। -3 ये ऑपरेशन लगा दिए, 3 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ये प्लस में 7 लगा दिया, इसके ये सिर्फ कांस्टेंट इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तो इस पूरे को पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, एक होता है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक होता है 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर एक ही वेरिएबल है सब में, जैसे कि इसमें एक्स है तो इसको बोलेंगे हम 1 वेरिएबल, इसमें वाई है तो इसको भी बोलेंगे 1 वेरिएबल। ठीक है, और ये कुछ वेरिएबल नहीं होते, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिसमें मान लो एक्स और वाई दोनों होते तो हम उसको बोलते हैं 2 वेरिएबल। आ गया समझ में? अब देखो बेटा, इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा 1 वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल नहीं है। तो देखो इसमें एक्स आ रहा है सिर्फ, तो ये 1 वेरिएबल है। इसमें भी वाई आ रहा है तो ये भी 1 वेरिएबल है। और देखो बेटा, अगर पावर माइनस में आती है, तो वेरिएबल नहीं होता, और अगर पावर स्क्वायर रूट के अंदर आती है तब भी वो वेरिएबल नहीं होता। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा ये आ जाएगा वाई की पावर -1, 2y की पावर -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2y की पावर -1। तो क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ये स्क्वायर रूट में आ रहा है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है, जिसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरे वाले का इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, तो इसके साथ में क्या है, -1। ठीक है, जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछ रखा है उसके साथ वाला नंबर ले लेते हैं। तीसरा है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी बहुत आसान है। देखो बेटा, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, अगर वो 1 वेरिएबल है तो जो हाईएस्ट पावर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि इसमें है तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की, पहले वाले में इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। और बी इस वाले में कौन सी डिग्री कौन सी आ जाएगी बताइए, इसमें कौन सी डिग्री आ जाएगी, तो इसमें डिग्री आ जाएगी आपकी 1। सी वाले में कौन सी डिग्री आ जाएगी, देखो सी वाले में कौन सी डिग्री आ जाएगी बेटा, इसमें आपकी डिग्री आ जाएगी सी वाले में, जब 2 वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, तो 5। ये ध्यान रख लेना, जब 2 वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 5। इसकी डिग्री बच्चों कितनी आ जाएगी, 5। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर वो हमारा 2.1 ख़त्म हो गया। अब हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड करनी होती है तो एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। सपोज करो ये पी एक्स है, इसको ऐसे लिख लो पी एक्स। मैं एक ही करके दिखाऊंगा, एक आपको करना है, पहला कर रहा हूँ मैं। तो पी एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब आपको पी जीरो निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस में 40 स्क्वायर प्लस में 3। तो आपको पता है जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करना है सेकंड इसके बी पार्ट में। तो पी एक्स बराबर अब आपको क्या लेने है, यही 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। और इसमें आप क्या करोगे, पी एक्स की जगह पर -1 लिखोगे, यहाँ करोगे 5 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। ये मैंने कर दिया, ये आपको करना था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5, ये -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 हो जाएगा।
जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा, प्लस में 3। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 6 आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। आप देखो ज़रा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जिसकी तरह है, तो वो आप खुद करना। नेक्स्ट में बोल रखा है वेरीफाई वेदर द पॉलिनोमियल आर जीरोज और द पॉलिनोमियल आर नॉट जीरोज। आपको ये बताना है कि जो x की वैल्यू दे रखी है क्या ये इसकी जीरोज है, तो हमने पहले px मान लिया इसको। px बराबर दे रखा है 3x प्लस में 1। अब यहाँ पर px की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/3, ठीक है। तो 3 -1/3 इज इक्वल टू प्लस में 1। ये 3 से 3 कट गया, -1 प्लस में 1, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो ये किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस में 1। x इज इक्वल टू 1/3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस में 1। इसी तरीके से इसको करना है ये बी पार्ट को। अगर बी पार्ट को आप करोगे तो px हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर ही पहले तो ये बताना है -1 से क्या, -1 इसका जीरोज है तो -1 रख दो। यहाँ पर हमने -1 रखा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा -1 और -2। इसको सोल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, x इज इक्वल टू -1 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। समझ में आ गया। फिर बोल रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज फाइंड करने हैं, तो देखो ज़रा ए हमारा दे रखा है px इज इक्वल टू x प्लस में 5। तो px को क्या करोगे, क्योंकि 0 फाइंड करना है तो 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। तो -5 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से इसको करो बी पार्ट को। तो देखो बेटा px हमारा कितना दे रखा है, 2x प्लस में 5। अब आपको जीरोज फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, तो देखो px को 0 के बराबर रख दो क्योंकि जीरोज फाइंड करने हैं। तो आ जाएगा 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारी 2.1 एंड 2.2 दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आप इन दोनों एक्सरसाइज को करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज की डाल दूंगा बच्चों। ओके, आप इतना काम करना जब तक। बाय बाय।